क्योंकि आज एक नई बात ये भी पता चली है कि हमने जो 9 टेरर टारगेट्स प्लस 11 एयरफील्ड्स, तो ये 20 ठिकाने हमने डिक्लेयर किए थे कि हमने मारे। उसके अलावा 8 नए पाकिस्तान ने खुद बताया आज की जो हाँ कि 8 और हैं जहां पर भारत ने हमला किया था। तो सर, तो ग्रेविटी बढ़ती जा रही है भारत की मार की पाकिस्तान के ऊपर। नहीं, देखिए 65 का तो देखा नहीं पढ़ा है, 47-48 का भी पढ़ा है, 71 का देखा है। पाकिस्तान के साथ जितने युद्ध हुए हैं, मेरा मानना है कि सबसे डिसाइसिव, वैसे तो 71 के युद्ध में हमने 2 टुकड़े कर दिए उस देश के, ठीक है, लेकिन जितनी बड़ी चोट उसका जो खास तौर से सबसे ज़्यादा गुरूर अभिमान था अपनी एयरफोर्स पर, पाकिस्तान की एयरफोर्स, कि ये जो है इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और भारत तो इसका मुकाबला कर ही नहीं सकता। उसका वो हमने गुरूर तोड़ दिया। जिस तरह से उसके एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद किया पहले, फिर उनके जो एयरफील्ड से 12 में से 11 ख़त्म कर दिए। और ये पहली बार हुआ है कि पूरी दुनिया ने सैटेलाइट इमेज के जरिए देखा है, हमको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हम जो नैरेटिव, ठीक बात कह रहे थे देवेश्वर जी कि हम नैरेटिव वार में जो पिछड़े, इस बार ज़्यादा, बल्कि मैं कहूँगा पिछड़े, वो अपनों की वजह से। जब हमारा दुश्मन कोई आरोप लगाता है और हमारे अपने बीच का कोई व्यक्ति उसको समर्थन दे देता है, उसको एंडोर्स कर देता है, तब हमारे लिए उसको डिफेंड करना थोड़ा और मुश्किल हो जाता है कि देखिए इन्हीं के लोग कह रहे हैं। तो पाकिस्तान क्या कह रहा है, हमारे नेताओं के बयान वो कभी यूनाइटेड नेशंस में कोट कर रहा है, कभी अपने असेंबली में कोट कर रहा है, कभी दूसरे देश में जाकर कि देखिए इनके देश का नेता ये कह रहा है, हम जो कह रहे हैं मत मानिए, इनके देश के नेता जो कह रहे हैं उसको तो मान लीजिए। तो अब जो यहाँ जो लोग बोल रहे हैं उनका एजेंडा दूसरा है, उनको इस बात की कोई खुशी ही नहीं है कि भारत की ये इतनी बड़ी जीत है। ये एक तरह का ट्रांसफॉर्मेटिव जो है वो एक्शन था जो भारत ने किया है। मुझे लगता है दुनिया में किसी देश को शायद उम्मीद नहीं रही होगी कि इस तरह के मॉडर्न वॉरफेयर में हम इतनी डिसाइसिव विक्ट्री, और वो भी इतने कम समय में। और जो जनरल चौहान ने जो बात कही कि हमारे जो इक्विपमेंट थे जो स्वदेशी, वो वॉर टेस्टेड नहीं थे जी। तो हम भी बहुत श्योर नहीं थे कि वॉर में कितना काम करेंगे। तो इसलिए, और उसके बाद जब वॉर में हमने देखा, उनको टेस्ट किया, तो सब सक्सेसफुल निकले। और चाइनीज़ भी जो इक्विपमेंट थे वो भी वॉर टेस्टेड नहीं थे और वो सब बेकार निकले। तो ये पूरी हमारी जो डिफेंस प्रोडक्शन की जो इंडस्ट्री है उसके लिए इतना बड़ा बूस्ट है पूरी दुनिया के स्तर पर। जिस तरह की डिमांड और क्वेरीज आ रही हैं उसी से पता चलता है। आने वाले कुछ समय में पता चलेगा कि हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट कितना बढ़ता है, कितने गुना बढ़ता है। बिल्कुल सर। इसमें एक और चीज प्रदीप जी की बात बढ़ाते हुए, 2 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स, ये पहली बार हुआ है हिस्ट्री में कि ये जंग जो हुई है, लड़ाई हुई है 2 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स, बिल्कुल ठीक, अंडर द न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड, और आपने उनको तबाह कर दिया। जितनी भी उनके रेड लाइंस उन्हें बनाई गई थी और ये धमकी देते रहते थे कि ये हुआ तो हम पाव के बॉम्ब है हमारे पास, हम वो इस्तेमाल करेंगे। वो सब रह गए। सब ये कॉल देयर ब्लफ और वो झूठे साबित हो। सर, लेकिन आपने गौर नहीं किया, ये बड़ी महीन बात कह देते हैं, वो ठेस पहुंचाने वाली जो डिस्क्लेमर चलता है। और जो है सर, आपने कहा कि हमारे यहाँ पर सवाल उठाने वालों को खुशी नहीं हुई होगी कि इंडिया ने पाकिस्तान को मारा। हुई नहीं। राहुल गांधी खुश नहीं हुए होंगे भाई। खुशी होती तो वो ये पूछते कि हमने पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया। ये सवाल एक बार भी पूछा क्या? ये सवाल जो लोग सवाल उठा रहे हैं उन्होंने ये तो पूछा कि भारत के कितने जेट गिरे, ये पूछा कि हमने पाकिस्तान का कितना नुकसान किया, कितने लोग मारे, कितने सैनिक मारे, कितने जो है उनके जेट गिराए, इसके बारे में कोई सवाल। लेकिन वो हर अपना बयान शुरू करते हैं कि भारत की सेना को सलाम है और बड़ा पराक्रम किया है। वो नकली लगता है, साफ दिखाई देता है। आप सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो आपका बयान है कि खून की दलाली है, एयर स्ट्राइक हुई तो आपने कहा कौवे मर गए, पेड़ गिर गया, पत्ती गिर गई, और अब जो हुआ है तो अब आप पूछ रहे हैं कितने जेट गिर गए, ये बता दीजिए, आप छिपा रहे हैं। भाई युद्ध है तो उसमें कुछ नुकसान
होगा इसकी तो संभावना लेकर आपको चलनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जब आपके डीजीएमओ कह रहे हैं कि हमारे सारे पायलट सुरक्षित हैं, हमारे इसका सारे एसेट्स भी सेफ हैं। हाँ, एसेट्स भी सेफ है, तो अब इसके बाद आपको पलट कर सवाल पूछना चाहिए कि उनके कितने गिराए। चलिए ये सवाल आपने अपने पूछ लिए, एक बार फिर भी मान लेते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये भी पूछते हैं कि पाकिस्तान का कितना नुकसान किया। ठीक है। उसके बारे में मतलब 6-7 मई से शुरू हुआ और आज हम लोग जो है 3 जून में है, एक बार भी इस बारे में कोई सवाल पूछा गया?